सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को चेता दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रेस बिहार और मेरा नाम है आनंदमयी। बिहार में चुनाव हो और देश की राजनीति शांत हो, आज तक ऐसा हुआ है क्या? बिहार की राजनीति अपने आप में खास है। बिहार की राजनीति देश की राजनीति को प्रभावित करती आई है, संवारती आई है और चुनौती भी पेश करती आई है। दिल्ली का यह चुनाव नहीं है कि 2 माह में मामला रफा दफा हो। यह चुनाव बिहार का है और बिहार के चुनाव में बहुत दम होता है। तभी तो साल की शुरुआत से ही हर माह राहुल गांधी तो प्रधानमंत्री मोदी को बिहार की याद आ ही जाती है। अच्छी बात है, बिहार राज्य को उत्थान की जितनी आवश्यकता है वह यह मांग रखती है कि हर माह देश के विपक्ष नेता और देश के प्रधानमंत्री बिहार का हाल समाचार न केवल चुनावी साल में लेते रहे बल्कि 5 सालों लेते रहे। बात अगर इस वीडियो के प्रमुख मुद्दे पर आपके साथ आए तो चुनाव आयोग ने देश के प्रतिपक्ष नेता को धमकी दी है। प्रतिपक्ष नेता अगर धमकी से डरता तो देश का प्रतिपक्ष नेता नहीं बनता। देश के प्रतिपक्ष नेता देश के सबसे शीर्ष पर बैठे प्रधानमंत्री से तो डरता ही नहीं है, फिर सरकार के अंदर के संस्थानों से क्या डरेगा? खौफ पैदा करना ही है तो वह काम से पैदा होता है और जिसकी आलोचना कर रही है उसके खौफ का क्या ही होगा। इन दिनों चुनाव आयोग तो बुरी तरह से घिरी हुई है। सत्ता पक्ष को छोड़कर और कोई नहीं बचा है जो चुनाव आयोग की तारीफें करे। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगा दी, जनता की आवाजें तेज हैं और विपक्ष एक एक पर्दा उठाने को तैयार बैठा हुआ है। चुनाव आयोग ने 85 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। सीईसी ज्ञानेश कुमार ने राहुल गांधी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उन्होंने राहुल गांधी को माफी मांगने के लिए अवश्य बोल दिया है। उन्होंने विपक्ष के आरोपों का जवाब देते हुए कहा है कि उनको 7 दिन में हलफनामा देना होगा या फिर देश से माफी मांगनी होगी। तीसरा कोई विकल्प नहीं है, जिसके जवाब में पवन खेरा ने मजेदार जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि अधिकार यात्रा का तो पहला असर यह है कि ज्ञानेश कुमार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी है। उन्होंने यह कहा है कि ज्ञानेश कुमार को यह कैसे लगा कि वह देश के प्रतिपक्ष नेता को धमकी दे देंगे। 7% देशवासियों को धमकी दे देंगे। उन्हें पता होना चाहिए कि हम धमकी से डरने वाले नहीं हैं। पवन खेरा ने चुनाव आयोग की धमकी पर जबरदस्त जवाब चुनाव आयोग को दिया है। उन्होंने कहा है कि पहले निर्वाचन आयोग सुप्रीम कोर्ट में यह हलफनामा दे कि मतदाता सूची में गड़बड़ी नहीं है। इसके बाद पार्टी भी हलफनामा देकर यह बताएगी कि इसमें गड़बड़ है। चुनाव आयोग और विपक्ष में जिस तरह से घमासान मचा हुआ है और जो लड़ाई छिड़ी हुई है वह देश के इतिहास में पहली दफा है। चुनाव आयोग के हलफनामे पर पूरे देश की निगाहें हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को आदेश दिया कि बिहार में एसआईआर की प्रक्रिया के बाद से हटाए गए 65 लाख लोगों के नामों की सूची को हटाए जाने के कारण सहित जिला निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट पर सार्वजनिक किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने हर जिला स्तर पर सूची प्रकाशित करने की समय सीमा 19 अगस्त शाम 5 बजे तक तय की है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को सूची के व्यापक प्रचार प्रसार के लिए अखबार, टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक इसकी जानकारी पहुंचाने का निर्देश दिया है। मृत और प्रवासी और डुप्लीकेट मतदाताओं के नाम भी सार्वजनिक करने पर विचार करने को कहा है। गरीब की ताकत है उसका वोट, यही उसका हक, उसकी आवाज, उसकी पहचान है। आज वही ताकत छीनी जा रही है। एसआईआर के जरिए वोट चोरी की साजिश चल रही है। हम हर कीमत पर वोट चोरी रोकेंगे। राहुल गांधी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर इस बात को पोस्ट कर न केवल चुनाव आयोग पर कड़ा प्रहार किया है बल्कि जनता के साथ भी खड़े हैं और वोट बैंक को भी गोलबंद करने का काम किया है। अब देखना यह रोचक होगा कि राहुल गांधी की इस अधिकार यात्रा का बिहार की राजनीति पर कितना गहरा प्रभाव पड़ता है। इस वीडियो में इतना।
अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें